दोस्तों मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब ब्लिंक में एक स्टडी शेयर की है। उसमें उन्होंने कुछ रैंडम कपल्स को रैंडम टॉपिक्स पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया है। वो जैसे कि करंट इवेंट्स और रिलेशनशिप्स पर बात कर रहे थे और फिर उस फुटेज को उन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया है और फिर ये प्रिडिक्ट किया है कि उनकी रिलेशनशिप टिकेगी या नहीं टिकेगी। और हैरानी की बात यह है कि उनकी प्रिडिक्शन 80% एक्यूरेसी के साथ सही साबित हुई है। इसी तरह आप भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर उनके मन में क्या चल रहा है ये जान सकते हो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आप क्या बोलते हो ये जस्ट 7% मैटर करता है, लेकिन आप किस अंदाज से बोलते हो ये 38% मैटर करता है। और इससे भी ज़्यादा जो मैटर करता है 55%, वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप जो बोल रहे हो, जिस अंदाज से भी बोल रहे हो, आप उस समय कैसे खड़े हो, आप ऐसे खड़े हुए हो या आप थोड़ा डर के सहम के खड़े हुए हो, बहुत मैटर करता है 55%। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगोशिएशन में काफ़ी काम आ सकती है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ये जान सकते हो कि इंटरव्यूअर के मन में क्या चल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ के। बॉस के साथ सैलरी डिस्कस करनी है या फिर गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना है या अपने दोस्तों में कूल बनना है, ये सब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करके और उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़कर बहुत आसानी से कर सकते हो। बस अपनी आंखें खोलकर उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो और उन्हें क्या चीज़ सुनने में अच्छी लग रही है उसी के बारे में बात करो और आप देखोगे कि लोग किस तरह से आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बात मानने लगते हैं। इन जनरल लोग आप पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगेंगे। आपको एक वादा करना होगा कि ये जो 12 चीट कोड्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इनका आप गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये 12 चीट कोड्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आप इन्हें सीख कर अप्लाई करो तो लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले आएंगे। वादा करो कि इनका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तैयार हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। नंबर 1, आई। एक इंसान के मन में क्या चल रहा है आप उसकी आंखों को पढ़कर जान सकते हो। अगर कोई इंसान आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात कर रहा है, यानी वो इंसान कॉन्फिडेंट है और चांसेस है कि वो आपकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड भी है। लेकिन अगर कोई आई कांटेक्ट ब्रेक कर रहा है, बार बार इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो या तो अंडर कॉन्फिडेंट है या वो अनकंफर्टेबल है या वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आंखों से आदमी के अंदर क्या चल रहा है जानने का दूसरा तरीका है प्यूपिल साइज को नोटिस करना। अगर सामने वाले की आंखों के प्यूपिल यानी कि आंख के अंदर का वो ब्लैक पार्ट बड़ा हो रहा है तो ये समझ लो कि वो आप में इंटरेस्टेड है और वो आपको पसंद करता है। एक फन फैक्ट बताऊं, प्यूपिल का बड़ा होना बेडरूम आइज कॉन्सेप्ट से जाना जाता है। और आई कांटेक्ट की बात करें तो अगर कोई स्ट्रेंजर आपके साथ 3 सेकंड से ज़्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है तो वो नॉर्मल नहीं होता। इट मीन्स कि उसका आपकी तरफ कोई इंटेंशन है। अब वो इंटेंशन कुछ भी हो सकता है और ये चीज़ आपको उस स्ट्रेंजर से बात करके ही पता चलेगी। और तो और अगर कोई आपसे बात करते वक्त अपनी आइज रब कर रहा है तो इसका मतलब है कि शायद वो इंसान आपकी बातों से एग्री नहीं करता है। एंड हाँ, ये मैं बता दूं कि ये चीज़ें सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती हैं। नंबर 2, माउथ। अगर कोई इंसान अपने नीचे वाले होंठ को दांत से दबा रहा है, यानी वो इंसान किसी चीज़ को लेकर वरीड है या वो अंदर से बहुत डरा हुआ है और किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है। जैसे कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, मेरे बाल तो ठीक है ना, मेरे पिंपल्स ज़्यादा तो नहीं दिख रहे ना, यार ये पेट तो बाहर नहीं दिख रहा ना। नंबर 3, आर्म्स। अगर कोई इंसान हाथ फोल्ड करके खड़ा है यानी वो डिफेंसिव मोड में है। फोल्डेड आर्म्स क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज में आते हैं। अगर कोई इंसान हाथ फोल्ड करके खड़ा है यानी वो सोशलाइज नहीं करना चाहता या वो इन जनरल कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा इंसान नहीं चाहता कि आप उसको अप्रोच करो या उनसे बात करो, वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड भी नहीं है। नंबर 4, हैंड्स एंड फिंगर्स। अगर कोई इंसान अपने हाथों को कमर पर रख रहा है यानी वो एग्रेशन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ही इज रेडी टू कंट्रोल व्हाटएवर कम्स इन हिज वे। वहीं अगर कोई टेबल पर बैठा हुआ है और अपनी उंगलियों से टेबल पर टैप कर रहा है तो ये साइन बताता है कि वो बंदा बोर हो रहा है या फ्रस्ट्रेटेड है या फिर वो किसी चीज को लेकर इम्पेशेंट है। फिंगर टिप्स का एक और गेस्चर है। अगर कोई इंसान अपनी फिंगर टिप्स को चिपकाए हुए है लेकिन अपने पाम्स को नहीं, तो इसका मतलब है कि वो एक अथॉरिटी और कंट्रोलिंग बिहेवियर को शो कर रहा है। नॉर्मली बॉसेस और पॉलिटिशियंस ऐसे ही गेस्चर्स शो करते हैं। स्टीव जॉब्स अक्सर ये गेस्चर शो करते हुए दिख जाते थे। नंबर 5, लेग्स। गेरार्ड आई निरनबर्ग और हेनरी एच कैलेरो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक बुक लिख रहे थे जिसमें उन्होंने लगभग 2000 लोगों के साथ किसी एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन किया और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। एक इंटरेस्टिंग इनसाइट ये निकल के आया कि जो भी लोग क्रॉस लेग्स के साथ बैठे हुए थे उनमें से एक इंसान ने भी एग्रीमेंट नहीं किया। मोस्टली ये सारे लोग इंट्रोवर्ट्स भी थे। वहीं इसके अपोजिट एक्सट्रोवर्ट्स मोस्टली ओपन लेग्स के साथ बैठे हुए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो अप्रोचेबल लग रहे थे, जिससे वो लोगों को शो कर पाया है कि लोग उनसे आकर बात करना शुरू कर सकते हैं। और ओपन लेग पोस्चर काफ़ी फ्रेंडली भी होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और उसके पैर या उसके पैरों की उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें वहां से निकलना है और शायद वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। और अगर कोई इंसान अपने पैर को थोड़ा वाइड करके खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी डोमिनेंस शो कर रहा है। मतलब अगर कोई इंसान किसी भी तरह से ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो ये समझ लो कि वो बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंट है। तो हमेशा कहा जाता है कि एकदम चौड़े में बैठना चाहिए, जहाँ भी बैठो डर कर सहम कर सुकड़ कर नहीं बैठना चाहिए।
कॉन्फिडेंट नजर आना है तो चौड़े में बैठो। नंबर 6, सिटिंग पोस्चर। अगर कोई इंसान स्ट्रेट बैठा है यानी वो फोकस्ड है और वहां जो कुछ भी चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, वो उन्हें बड़ी ध्यान से सुन रहा है। वहीं अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुककर एक डल पोजीशन में बैठा है तो इसका मतलब यह है कि वो बोर हो रहा है और शायद अनकंफर्टेबल भी है। नंबर 7, स्माइल। लोग जब नेचुरली खुश होते हैं तो वो स्माइल करते हैं, लेकिन काफी बार लोग आपको इंप्रेस करने के लिए झूठी स्माइल भी करते हैं। अब इसका पता करने के लिए कि सामने वाले की स्माइल जेन्युइन है या झूठी, ये तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जब भी कोई बंदा नेचुरली स्माइल करता है तो उसके चेहरे पर 2 जगह रिंकल्स आते हैं, एक मुंह के पास और एक आंखों के पास। और जब भी कोई इंसान फेक तरीके से हंसता है तो सिर्फ उसके मुंह के पास में रिंकल्स आते हैं। अब इस चीज का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब आप एक डेट पर गए हो और अगर लड़की आपके जोक पे हंस रही है और जेन्युइनली स्माइल कर रही है तो समझ जाओ कि वो आप में इंटरेस्टेड है। पर अगर आप उसकी फेक स्माइल को पकड़ लेते हो तो मेरी बात मानो, वॉशरूम जाने का बहाना करके वहां से भाग लो। नहीं, ऐसा मत करना, शराफत से बोल के निकलना। नंबर 8, फोरहेड। अब ऑब्जर्व करना है कि जब भी आपको शर्म आती है या जब भी आप शेमफुल फील करते हो तब आप अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हो और चेहरे को छुपाने के लिए आप हमेशा अपने हाथों को अपने फोरहेड पर ले जाते हो ताकि आपका हाथ आपके चेहरे को छुपा ले। और यही चीज अगर आप किसी को पार्टी या फैमिली फंक्शन में करते हुए देखो तो समझ जाना कि वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, या वो शर्मा रहा है, या फिर उसने कोई कांड किया है भाई जिसे वो छुपाना चाहता है। नंबर 9, हेड टिल्ट। आपने देखा होगा कभी कभी लोग अपने हेड को यानी कि सर को थोड़ा झुकाकर बात करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई इंसान आपसे अपने सर को थोड़ा टिल्ट करके थोड़ा झुकाकर बात कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। इसके पीछे का साइंस ये है कि जब भी आप किसी चीज को अच्छे से सुनना चाहते हो तो आप अपना कान उस तरफ ले जाते हो। नंबर 7, आईब्रोज। जब भी कोई इंसान आपकी किसी बात से शॉक हो जाता है या उसे कोई सरप्राइज मिलता है तो वो अपने आईब्रोज को रेज करता है, और कुछ केसेस में आईब्रोज को रेज करना किसी इंसान का इंटरेस्टेड होना भी शो करता है। तो ओवरऑल आईब्रोज रेज होना एक अच्छा और पॉजिटिव साइन के तौर पर लिया जाता है। नंबर 11, फीट। फीट किसी भी इंसान के अंदर क्या चल रहा है यह बताने की काफी हद तक क्षमता रखते हैं, और तो और फीट्स को आप ग्रुप में किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में भी यूज कर सकते हो। जब भी आप किसी नए ग्रुप में जाओ तो आप उनके फीट्स को देखकर पता लगा सकते हो कि कौन आपके आने से खुश है और कौन नहीं। आप उस ग्रुप में सभी के फीट देखना और जिसके भी फीट आपकी तरफ पॉइंट नहीं कर रहे हो समझ जाना है कि वो आपका वेलकम नहीं कर रहे हैं और उस इंसान को आपके ग्रुप में आने से कोई खुशी नहीं हुई है। नंबर 12, पाम्स। अगर कोई आपसे बात करते हुए अपने पाम्स को छुपा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नर्वस है, और तो और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करता है। तो इसको इस तरह से आप ले सकते हो कि जब भी आप किसी से बात करो तो अपने हैंड गेस्चर्स ऐसे रखो कि उसमें आपके पाम नजर आए। ये जितने भी बॉडी लैंग्वेज साइंस गेस्चर्स मैंने आपको बताए हैं, आप इनमें से किसी एक या दो से किसी को भी जज नहीं कर सकते। आप इन्हें एज अ गाइडेंस यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इससे अपना डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस आर कॉम्प्लेक्स। पर अगर आप इन 12 चीजों को ध्यान में रखकर लोगों से बात करोगे तो शायद आप धीरे धीरे इंसान के ट्रू इंटेंशंस को डिकोड कर पाओगे। पर माइंड यू, ये एक स्लो प्रोसेस है। आप चाहो तो हर हफ्ते में ये वीडियो देख सकते हो ताकि ये सारे प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में फीड हो जाएं। पर सर मुझे तो चीजें याद रखने में दिक्कत होती है। डोंट वरी, वीडियो इन प्रोसेस है। तब तक ये जो स्क्रीन पर आ रही है ये वीडियो देख लो। कम्युनिकेशंस पर और बेहतरीन बुक्स की समरी सुनना चाहते हो तो ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो जो कि फ्री है। आप वहां पर 400 से ज्यादा बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में, वो भी बिना किसी एक भी ऐड के। यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।